सरगुजा जिले सहित सूरजपुर जिले में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद किसका है? संरक्षण कौन दे रहा है सहमति? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। सरगुजा जिला इन दिनों अवैध लकड़ी तस्करी गोरख धंधे का अड्डा बनता जा रहा है। एक और देश भर में हरियाली बचाने और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सरकारें करोड़ों रुपए फूंक रही है, तो दूसरी ओर सूरजपुर में प्रकृति की छाती चीरकर खुलेआम नीलगिरी सहित अन्य बहुमूल्य पेड़ों का कटाई की जा रही है और कटाई कर तस्करी की जा रही है। खेल बेरोक-टोक जारी है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी चौंकाने वाली है। निजी भूमि पर खड़े हरे भरे नीलगिरी के पेड़ दिन दहाड़े काटे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे काले धंधे को कागजी अनुमति की आड़ में नगर पंचायत अध्यक्षों को, ग्राम पंचायत सरपंचों और सहित अन्य प्रभावशाली चेहरे की मौन सहमति हासिल है। कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए न तो वन विभाग की स्वीकृति ली जाती है और न ही राजस्व विभाग की अनुमति, फिर भी भारी मात्रा में कटे हुए पेड़ मिलों में सप्लाई की जा रही है। प्रशासन मौन, तस्कर बेलगाम। जिलों में तस्करों का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि बाहर से आए गिरोह बिना किसी भय के गाड़ियों में लकड़ी भरकर दूसरे जिले और राज्यों तक सप्लाई कर रहे हैं। ट्रक, ट्रैक्टर, पिकअप सभी वाहनों में अवैध लकड़ी बेहिचक ढोई जा रही है और जिला प्रशासन तमाशबीन बनकर अपनी चुप्पी साधे बैठा है। कौन दे रहा है संरक्षण? प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार इस अवैध कारोबार के पीछे किसका संरक्षण है? प्रशासनिक अधिकारियों की रहस्यमय खामोशी, दिखावटी जांच और कार्यवाही की ढाली रफ्तार इस पूरे गोरख धंधे की पोल खोल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस अवैध धंधे की जड़ें सत्ता और प्रभावशाली लोगों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। प्रकृति से खिलवाड़ और राजस्व को चुना। इस धंधे से सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि सरकार के राजस्व को भी भारी चूना लगाया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता खतरे पर पड़ गई है। वहीं परिवहन के नाम पर ट्रक और ट्रैक्टर जब सड़कों पर दौड़ते हैं तो सवाल उठता है, आखिर किसकी नजर इन वाहनों पर है? कौन दे रहा है इन्हें खुली छूट? आपके क्षेत्र में लगातार जो नीलगिरी की कटाई की जा रही है, कुछ वीडियो भी सामने है, कार्रवाई नहीं हो रही, न वन विभाग कर रहा है, न जिला प्रशासन कर रहा है। लगातार सुनने में आ रहा है और पूरे ज़िले में मेरे को लग रहा है कटाई हो रही है। इस पर गंभीरता से जिला प्रशासन को रोक लगानी चाहिए, लेकिन अब नहीं लग रहा है। खेत का विषय है। बाहर से लोग आकर के पेड़ काट करके कंटेनर भर कर ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी से लोग आ रहे हैं पेड़ कटवाने के लिए। मैं आज भी रोक लगाने के लिए लगनपुर क्षेत्र में एसडीएम को और थानेदार को खबर किया, इस पर कड़ाई से रोक लगाई जाए। कितना नुकसान मानते हैं इससे? भाई वैसे तो नीलगिरी को बोलते हैं पानी को नुकसान करता है, लेकिन फिर भी हमारा पेड़ है, उसको क्यों दूसरा कोई काट के ले जाएगा? पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। गांव के आम आदमी को बहला फुसला के कम दर में ले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर रोक होना चाहिए। जिला प्रशासन को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, अडानी ने भी ऐसे ही पेड़ काट दिए थे, लेकिन किसी सत्ता या विपक्ष ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अडानी का आज से 15 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार से एक MOU हुआ है, जिसके तहत उसको खदान मिली है। अब वो सरकार ये आए चाहे वो आए, वो कुछ कर नहीं सकती उसको, क्योंकि एक MOU के तहत टेंडर मिला हुआ है। लेकिन हम उसके पेड़ कटाई का भी विरोध करते हैं। हालांकि उनका कहना कि हम उतने पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ नए लगा रहे हैं। हमारे 100 साल पुराने पेड़ कट रहे हैं, जिसमें एक एक पेड़ में हजारों कीट मकोड़े पशु पक्षी पलते थे। वो दिक्कत जा रही, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कड़ाई होना चाहिए। सरगुजा से आशिफ अली की रिपोर्ट। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमकेएस स्टूडियो में बने रहें। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ।